राम राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भारत पर्व में मैंने आपको 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या मां बगलामुखी के बारे में बताया था। आज मैं आपको कुछ और महाविद्याओं के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे महाविद्याएं हमारा कल्याण करती हैं। यहां एक बात ध्यान जरूर रखनी है कि यदि इन महाविद्याओं के प्रयोग का सही तरीका मालूम नहीं हो तो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर इसका प्रयोग करने वाले को लेने के देने पड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि भारत पर्व में आज क्या खास है। आज हम जानेंगे कि किस महाविद्या की साधना के बाद धन प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि तारापीठ का देवी सती से क्या संबंध है, और हम जानेंगे कि किस मंत्र के जप से मिलती है वाक सिद्धि, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मां दुर्गा के किस स्वरूप की घर में पूजा नहीं करते हैं। तारा महाविद्या 10 महाविद्याओं में एक श्रेष्ठ महाविद्या है। तारा साधना को प्राप्त करने के बाद साधक को जहां आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं, वहीं उनको जीवन में बहुत सुकून और शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवती तारा नित्य अपने साधकों को स्वर्ण आभूषणों का उपहार देती है। तारा महाविद्या की सिद्धि से साधक के अंदर ज्ञान के बीज भी प्रस्तुत होते हैं। इनकी साधना से ऐसी मान्यता है कि भगवती तारा नित्य अपने साधकों को स्वर्ण आभूषणों का उपहार देती है। तारा महाविद्या की सिद्धि से साधक के अंदर ज्ञान के बीज भी प्रस्तुत होते हैं। इनकी साधना से वाक सिद्धि तो अतिशीघ्र प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ बुद्धि में रचनात्मकता और प्रखरता भी आती है। तारा शत्रु को जड़ से खत्म करती है। भारत में तंत्र सिद्धि के लिए कई जगहों पर तारापीठ स्थापित हैं। यह पीठ मूलतः वामपंथी साधना या वाम मार्गी साधना के द्वारा तंत्र सिद्धि के लिए जानी जाती है। तंत्र साधना स्थल तारापीठ भारत के कई क्षेत्रों में स्थापित है, जहां वामाचार पूजन पद्धति के द्वारा साधन तंत्र सिद्धि प्राप्त करते हैं। आज इसके स्वरूप को सबसे पहले समझते हैं। देवी तारा प्रत्यालीढ़ मुद्रा, अर्थात जैसे कि एक वीर योद्धा अपने दाहिने पैर आगे किए युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो। ऐसी मुद्रा में प्रेत या चेतना रहित शिव के आसन पर आरूढ़ हैं। देवी के मस्तक पर 5 कपाल सुसज्जित हैं। नीलकमल के समान 3 नेत्रों से युक्त इनकी शारीरिक कांति नूतन मेघ के समान है। विकट दंत पंक्ति तथा घोर अट्टहास करने के कारण देवी का स्वरूप अत्यंत उग्र प्रतीत होता है। देवी का स्वरूप बहुत डरावना और भयंकर है तथा वास्तविक रूप से देवी एक ज्वलंत चिता के ऊपर रखी हुई शव पर आरूढ़ है। देवी तारा ने अपना दाहिना पैर शव रूपी शिव के छाती पर रखा है। देवी का रंग गाढ़ा नीला है और वो मानव खोपड़ियों की माला धारण किए हुए हैं। उनका कद छोटा है तथा कहीं कहीं देवी ने बाघांबर धारण किया हुआ है। देवी सर्प का यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष तथा हड्डियों का आभूषण धारण करती हैं। वो अपनी छोटी लपलपाती हुई जीभ मुंह से बाहर निकाले हुए तथा अपने विकराल दंत पंक्तियों से दबाए हुए हैं। देवी के शरीर से सर्प लिपटे हुए हैं। उनके सिर के बाल चारों ओर उलझे हुए भयंकर प्रतीत होते हैं। देवी चतुर्भुजी हैं तथा नीलकमल, खप्पर, कैंची और तलवार धारण करती हैं। देवी सर्वदा ज्वलंत चिता या जहां सर्वदा ही चिता जलती रहती है, हड्डियां, खोपड़ी इत्यादि इधर उधर बिखरी पड़ी हुई श्मशान में निवास करती हैं। तारापीठ पश्चिम बंगाल की वीरभूमि जिले में स्थित है। यह हिंदुओं के पवित्र तीर्थों में से एक है। साथ ही यह तंत्र साधना के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इस पीठ की एक पौराणिक कथा है, पहले वो सुनिए। देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया। शिव के मना करने और समझाने पर भी सती बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में चली गईं। इस समय दक्ष ने सती के समक्ष भगवान शिव का बड़ा अपमान किया और उन्हें कठोर अपशब्द कहे। मां सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में कूदकर स्वयं को भस्म कर लिया। सती के हवन कुंड में कूदने से शिव विचलित हो उठे और सती के शव को अपने कंधे पर लेकर आकाश मार्ग से चल दिए।
तथा तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि के समाप्त होने का भय देवी देवताओं को सताने लगा। तब सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शव को क्षत विक्षत कर दिया। सती के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। तारा देवी में सती का तीसरा नेत्र गिरा था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने तारा के रूप में यहां देवी सती की साधना की थी। इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी तारा की आराधना से हर रोग से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में तारापीठ का बहुत अधिक महत्व है। यह पीठ कामाख्या मंदिर की तरह ही तंत्र साधना में विश्वास रखने वालों के लिए परम पूज्य स्थल है। कोलकाता से 180 किलोमीटर दूर स्थित तारापीठ धाम की खासियत है यहां का शमशान। यह स्थान मंदिर से थोड़ा हटकर बिलकांदी गांव में ब्रह्माक्षी नदी के किनारे पड़ता है। यहां के महाशमशान में वामा खेपा और उनके शिष्य तारा खेपा नाम के 2 कपालिकों की साधना भूमि के कारण भी इसको तारापीठ के तौर पर प्रसिद्धि मिली। लोग कहते हैं कि वामा खेपा यहां मां तारा को अपने हाथों से भोग खिलाते थे। ये दोनों रामकृष्ण परमहंस के समकालीन थे। आज भी यहां के शमशान में जिस दिन मुर्दे नहीं जलते उस दिन मां तारा को कोई भोग नहीं चढ़ता और ना ही तांत्रिक कुछ खाते पीते हैं। स्थानीय तांत्रिक इसे मां तारा का अधिनियम बताते हैं। इस वैज्ञानिक युग में जहां सक्रिय तांत्रिकों की शक्ति और भक्ति पर संदेह किया जाता है, लेकिन इस स्थान पर इन्हें बहुत उच्च कोटि की मान्यता प्राप्त है। दीपावली की अमावस्या की रात को यहां के 2 बीघे में फैले महाशमशान में 100-150 तांत्रिक अपनी साधनाएं करते हुए दिखेंगे। इस महाशमशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहां आने पर लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। तंत्र साधकों के अतिरिक्त जो भी लोग अपनी कामनाएं लेकर आते हैं वह अवश्य पूर्ण होती हैं। देवी तारा की सेवा आराधना से हर रोग से मुक्ति प्राप्त होती है। इस स्थान पर सकाम और निष्काम दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। त्रिताप का जो नाश करती है उसे कहते हैं तारा। मां तारा दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नष्ट कर अपने भक्तों को सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। तंत्र का नाम सुनते ही जहां एक और भय व्याप्त हो जाता है, वहीं अनेक ऐसे लोग हैं जो इसका नित्य प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। मां तारा की दूसरी पीठ विंध्य क्षेत्र में स्थित है। गंगा तट पर स्थित इस पीठ के बारे में मान्यता है कि यहां साधना करने वाले साधकों को जल्द ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। विंध्य क्षेत्र को आदिकाल से ही सिद्ध भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। विंध्य क्षेत्र स्थित तारापीठ मां गंगा के पावन तट पर श्मशान के समीप है। श्मशान में जलने वाले शवों का धुआं मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के कारण इस पीठ का विशेष महत्व है। इस पीठ में तांत्रिकों को शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा साधकों की मान्यता है। इस मंदिर के समीप एक शिला है जहां लोग पितृपक्ष में अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। इसी स्थान पर भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान किया था। यह स्थान विंध्याचल के शिवपुर रामगया घाट पर स्थित है। देवी पुराण के अनुसार मां विंध्यवासिनी की आज्ञा के अनुसार मां तारा जगत का कल्याण करती हैं। मां तारा की कृपा प्राप्ति के लिए साधना के 2 मार्ग हैं। प्रथम मंत्र द्वारा साधना, द्वितीय तंत्र द्वारा साधना। सतयुग और त्रेता युग में मंत्र की प्रधानता थी, जिसमें साधक अगर मंत्रों के जप से उन्हें सिद्ध कर पाते हैं तो उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। परंतु द्वापर युग से अब तक साधना में तंत्र को महत्ता दी जाने लगी है।
इस वाममार्गी साधना के पीछे एक पौराणिक कथा है। जब जन्मेजय ने नाग यज्ञ को विशेष परिस्थिति में अधूरा छोड़ दिया तो अग्निदेव ने कुपित हो श्राप दिया कि भविष्य में तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को तंत्र साधना के गूढ़ रहस्य के बारे में बताया जो मानव के लिए शीघ्र फलदायी है, परंतु इस साधना की सिद्धि में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्थान नहीं है। यह आपको नुकसान दे जाएगी या उस व्यक्ति को जो तंत्र साधना का प्रयोग कर रहा है उसको नुकसान देगी, क्योंकि ये ऊर्जाओं का खेल है जो शरीर में त्रिदोष और त्रिगुण के बीच में चलती फिरती रहती है। यदि ये सिद्धियां गलत हुई तो शरीर में भयंकर त्रिदोष उत्पन्न होकर शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। विंध्य क्षेत्र में तारापीठ के साथ भैरव कुंड, महाकाली का खो भी साधना के लिए बहुत उपयुक्त स्थल है, जहां नवरात्रि में अष्टमी की रात्रि में साधकों की भारी भीड़ जुटती है। विंध्य क्षेत्र में आज भी तांत्रिकों की अधिष्ठात्री देवी मां तारा अपने अनन्य सहयोगी महाभैरव, ये कौन है? काल भैरव और लाल भैरव, इन्हें महाभैरव कहा जाता है, और अपनी महाकाली के साथ विंध्य क्षेत्र में स्थित श्रीयंत्र राज की रक्षा करती रहती है। यह विश्व की उत्पत्ति एवं संहार का प्रतिबिंब है, जिस पर त्रिपुर सुंदरी मां महालक्ष्मी स्वरूपा जगदम्बा विंध्यवासिनी आसीन होकर देव दानव सहित संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण करती है। तंत्र साधना के लिए नवरात्रि में तारापीठ आकर मां तारा को श्रद्धा से प्रणाम करके तांत्रिक साधना का प्रारंभ होता है। साधक को साधना योग्य गुरु के संरक्षण में ही करना चाहिए। तारा साधना पूरी तरह से वाममार्गी साधना है। इसमें देवी को प्रसन्न करने के लिए साधक पंचमकारों द्वारा देवी की स्तुति करता है। जब साधक को तारा सिद्धि हो जाए तो उसे ये प्रण लेना चाहिए कि प्राप्त सिद्धि का प्रयोग वो किसी के अहित के लिए ना करें तथा कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो उच्चाटन, मारण तथा आकर्षण विकर्षण की क्रिया नहीं करेगा। फिर भी साधक यदि ऐसा कोई भी कार्य करता है तो ऐसे में वो सिद्धि व्यर्थ हो जाएगी तथा यह स्वयं उसी के लिए आत्मघाती भी हो सकती है, अथवा साधक विक्षिप्त या पागल हो सकता है तथा अपने प्राणों से भी उसे हाथ धोना पड़ सकता है। मां तारा की साधना पूर्ण रूपेण अघोरी साधना है। इस साधना से मनुष्य को लौकिक सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मां तारा की साधना से जीवन के कष्ट तो समाप्त हो ही जाते हैं, साथ ही कई सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ये एक अलग बात है कि जिन लोगों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती है वह मस्तिष्क से, वह मन से, वह इतने उच्च कोटि के, उच्च चेतन के प्राप्त करता हो जाते हैं कि फिर वह कभी इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। फिर भी उनमें से एक सिद्धि है वाक सिद्धि। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक अपनी बातों से लोगों को सम्मोहित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। मां तारा वाक सिद्धि देने वाली देवी हैं। ये मां सरस्वती का तांत्रिक स्वरूप है। कुछ लोग अपने आप को प्रभावी रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, उनमें बोलने की क्षमता नहीं होती, उनकी वाक शक्ति का विकास नहीं होता। ऐसे साधकों को बुधवार के दिन तारा यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। उसका पंचोपचार पूजन करने के बाद स्फटिक माला से स्वाहा नीवाग्वादी वद क्लीम एम शब्द रूपे पद्मासने नमः ओम मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। 21 दिन तक जप करने के पश्चात 21 दिन हवन भी करें। इसके लिए हवन सामग्री में जौ और घी मिलाकर इसी मंत्र से 108 आहुतियां दें और पूर्ण आहुति प्रदान करें। इस साधना से वाक शक्ति का विकास होता है, यानी आपके बोलने की शक्ति का विकास होता है, यानी आपकी ओरेशन स्किल्स बेहतर होती चली जाती हैं। आवाज का कंपन चला जाता है, यानी बोलते वक्त जो हमारी आवाज कांपती है या हम हकला जाते हैं या अपनी बात को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वह सब चला जाता है और हम एक मजबूत वक्ता के रूप में उभर जाते हैं, अपनी बातों को प्रभावी रूप से कह पाते हैं। इसे ही वाक सिद्धि कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी महाविद्या की, यानी मां
छिन्नमस्ता महाविद्या की। 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता महाविद्या 5वें नंबर की विद्या है। ये बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। छिन्न का अर्थ है अलग तथा मस्ता का अर्थ है मस्तक। इस प्रकार जिनका मस्तक अलग है वो छिन्नमस्ता कहलाती हैं। देवी अपने मस्तक को अपने ही हाथों से काटकर अपने हाथों में धारण करती हैं तथा प्रचंड चंडिका जैसे अन्य नामों से भी जानी जाती हैं। मां छिन्नमस्ता का ये रूप घोर डरावना, भयंकर तथा उग्र है। समस्त देवी देवताओं से अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। देवी स्वयं ही तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये त्रिगुणमयी संपन्न है। देवी ब्रह्मांड के परिवर्तन चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इस चक्र से संबंधित है। सृजन तथा विनाश के संतुलन से ही सृष्टि सुचारू रूप से चलती है। देवी छिन्नमस्ता की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्म में भी की जाती है तथा बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमुंडा वज्रवराही के नाम से जानी जाती हैं। देवी छिन्नमस्ता समस्त प्रकार के अहंकार को छिन्न भिन्न करती हैं तथा यौन वासनाओं, अत्यधिक कामनाओं के त्याग तथा आत्म नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं। देवी छिन्नमस्ता का घनिष्ठ संबंध कुंडलिनी नामक मानव शरीर के अंदर छिपी हुई प्राकृतिक ऊर्जा से है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए किए जाने वाला यौगिक अभ्यास, त्याग तथा आत्मनियंत्रण। देवी छिन्नमस्ता का घनिष्ठ संबंध कुंडलिनी नामक मानव शरीर के अंदर छिपी हुई प्राकृतिक ऊर्जा से है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए किए जाने वाला यौगिक अभ्यास, त्याग तथा आत्मनियंत्रण देवी की शक्ति ही है। एक योगी बनने के लिए संतुलित जीवन यापन करना अति आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि जब जब इस चराचर जगत में उत्पत्ति या वृद्धि अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का तथा जब विनाश या ह्रास अधिक होता है तब देवी छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव होता है। देवी छिन्नमस्ता बिखरे बालों के साथ नग्न अवस्था में है और कामदेव और उनकी पत्नी रति के ऊपर उग्र रूप से कमल के मध्य में खड़ी है। देवी ने मुंडमाल धारण किया हुआ है, साथ ही सर्पों तथा अन्य अमूल्य रत्नों के आभूषण भी धारण कर रखे हैं। ये जो संकेत है, ये संकेत है इस चराचर जगत के या सृष्टि के विकास के, उसके उद्भव के। यह जो चित्रों के रूप में आपने देखा, यह कोई वास्तविकता नहीं है। यह सिर्फ संकेत है कि किस प्रकार से हम स्वयं की ऊर्जा का प्रयोग 3 रूप में करके स्वयं को इतना बली बना सकते हैं कि हम अपने विकारों पर नियंत्रण करते हुए इस सृष्टि का उद्भव कर सके, इस सृष्टि को पुष्पित पल्लवित कर सके और इस सृष्टि के साथ सामंजस्य उत्पन्न कर सके। देवी छिन्नमस्ता का एक विशिष्ट रूप है और इनका यह रूप देखकर हम में से अधिकतर लोग या तो डर जाते हैं। देवी छिन्नमस्ता के स्वरूप की एक पौराणिक कथा भी है। इस कथा से आप ये समझ जाएंगे कि देवी ने ऐसा स्वरूप क्यों धारण किया। नारद पंचरात्र के अनुसार एक बार मां पार्वती हिमालय भ्रमण कर रही थीं। उनके साथ उनकी 2 सहचरियां जया और विजया भी थीं। भ्रमण करते हुए वे हिमालय से दूर आ गईं। मार्ग में सुंदर मंदाकिनी नदी थी। मां पार्वती के मन में स्नान की इच्छा हुई। उन्होंने जया विजया को भी स्नान करने के लिए कहा, किंतु वे दोनों भूखी थीं। बोली कि देवी, हमें भूख लगी है, इसलिए हम स्नान नहीं कर सकते। देवी स्नान करते हुए बोली, थोड़ी देर में बाहर आकर तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जया विजया ने फिर से खाने को कुछ मांगा। इस पर देवी नदी से बाहर आ गईं और अपने हाथों में उन्होंने एक दिव्य खड्ग प्रकट किया और उस खड्ग से उन्होंने अपना सिर काट लिया। देवी के कटे गले से रक्त की धारा बहने लगी। तीनों प्रमुख धाराएं ऊपर उठती हुई भूमि की ओर आईं तो देवी ने कहा, जया विजया, तुम दोनों मेरे रक्त से अपनी भूख मिटा लो। ऐसा कहते ही दोनों देवियां पार्वती जी का रुधिर पान करने लगीं और एक रक्त की धारा देवी ने स्वयं अपने ही मुख में डाल दी और रुधिर पान करने लगीं। देवी के ऐसे रूप को देखकर देवताओं में त्राही त्राही मच गई। देवताओं ने देवी को प्रचंड चंड चंडिका कहकर संबोधित किया। ऋषियों ने कटे हुए सिर के कारण देवी को नाम दिया छिन्नमस्ता। तब शिव ने कबंध शिव का रूप बनाकर देवी को शांत किया। शिव के आग्रह पर पुनः
देवी ने सौम्य रूप अपनाया। देवी छिन्नमस्ता के भयावह और उग्र रूप के कारण घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती, लोग डर जाते हैं। देवी के कुछ मंदिरों में देवी की ये पूजा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता का एक प्राचीन मंदिर रजरप्पा में है, जो झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में है। देवी छिन्नमस्ता तंत्र क्रियाओं से संबंधित है तथा तांत्रिकों द्वारा ही यथाविधि पूजित है। भगवान परशुराम ने छिन्नमस्ता महाविद्या से ही अपार बल अर्जित किया था। गुरु गोरक्षनाथ की सभी सिद्धियों का मूल भी देवी छिन्नमस्ता ही है। शास्त्रों में देवी को प्राणतोषिणी कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी की अमोघ कृपा प्राप्त होती है, काल मृत्यु भी दूर हो जाती है। देवी छिन्नमस्ता का एक विशिष्ट रूप है और इनका यह रूप देखकर हम में से अधिकतर लोग या तो डर जाते हैं या घृणा करने लगते हैं। लेकिन बंधुओं, जो भी पूजा के संकेत होते हैं ये बहुत गहन होते हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना चाहिए। ये डरने की या भय की वस्तु नहीं, बल्कि यह अपने आप में ज्ञान विज्ञान का एक बहुत सघन संकेत है। इस संकेत को जब आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगी इस देश की संस्कृति, इस देश की पूजा का इतिहास और इस देश की पूजा की व्यवस्था। बोलिए भारत माता की जय।